तो हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रकार में दो प्रकार हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाता हो, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका उल्टा, अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण हमको ज्ञात करना है कि उदाहरण कैसे निकालना है। तो बस क्या करना है, कार्बन जितना भी हम ले, जैसे कार्बन 2 ले रहे हैं तो इसका 2 गुना करिए, 2 दूनी 4 और 2 बाद में एक्स्ट्रा का जोड़ना है, तो C2 कितना हो गया H6। तो ये यौगिक क्या होगा, संतृप्त में आएगा। और कोई उदाहरण लिखना है तो मान लीजिए कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, मान लीजिए कार्बन 3 करते हैं, अब 3 का 2 गुना करेंगे 6 और 2 फिर जोड़ दीजिए, तो C3H कितना हो गया 8। तो संतृप्त प्राप्त करने के लिए 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे उदाहरण हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे C5H 5 दूनी 10 2 12, ये भी संतृप्त का उदाहरण हो गया। और असंतृप्त में करने के लिए, अब असंतृप्त में देखिए 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड वाला एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, दोनों के उदाहरण हम लिख सकते हैं। अगर इसका उदाहरण हमको प्राप्त करना है तो क्या करना है, कार्बन जितना भी ले, जैसे कार्बन 4 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ठीक 2 गुना करिए, 4 दूनी 8। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है, हमको द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर त्रिबंध वाला लिखना है तो कार्बन जितना भी ले रहे हैं, जैसे 4 ले रहे हैं कार्बन, तो हाइड्रोजन 2 गुना करिए, लेकिन उसके बाद 2 घटाना होगा, तो C4H कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से असंतृप्त में आप द्विबंध का भी उदाहरण लिख सकते हैं और त्रिबंध का कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होगा इसका, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण के रूप में C4H8 C5H10, या इसको भी ऐड कर सकते हैं C5H 10 में से 2 घटाएंगे 8। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण आराम से तैयार कर सकते हैं। और परिभाषा में संतृप्त में केवल एकल बंध रहेगा, असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध दोनों हो सकते हैं। इसमें अगला टॉपिक है भर्जन और निस्तापन। ठीक है, भर्जन निस्तापन क्या है, यह धातु कर्म से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें अयस्क को क्या करते हैं, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब भर्जन में क्या होता है, हमको सीधा से इसका परिभाषा याद करना है कि भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन में होता क्या है कि अयस्क जो होता है, अयस्क को वायु की क्या करते हैं हम, उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, वायु की अनुपस्थिति। और यहाँ भी वही सेम रहेगा कि गलनांक से कम ताप पर। ठीक है, इससे परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं। भर्जन मतलब अयस्क को वायु की उपस्थिति, इसमें क्या होना चाहिए, वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जबकि निस्तापन में क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति रहेगी, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है,